दोस्तों, इनकम टैक्स विभाग की ओर से कुछ लोगों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। आपको बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ ऐसे लोगों को नोटिस भेजा है जो मून नाइटिंग कर रहे थे। उनकी ये गड़बड़ी सामने आ गई है। तो क्या है गड़बड़ी जिसकी वजह से नोटिस आ रहे हैं? चलो जानते हैं उसके बारे में विस्तार से। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हाल ही में कुछ ऐसे लोगों को नोटिस भेजा है जो अपने जॉब के साथ मून नाइटिंग कर रहे थे। एक्चुअल में दोस्तों ये नोटिस 19-20 और 20-21 के बीच का है। इनकम टैक्स विभाग ने पाया कि कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने अपनी रेगुलर सैलरी पर इनकम टैक्स फाइल किया था, लेकिन उनकी रेगुलर सैलरी से कहीं अधिक इनकम अलग सोर्स से थी। यानी ऐसे कर्मचारी जो मून नाइटिंग के जरिए इनकम तो कर रहे हैं, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी नहीं दे रहे थे। मून नाइटिंग के जरिए कमाई करने वाले ज्यादातर लोग IT सेक्टर, अकाउंटिंग और मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स हैं। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनके खाते में विदेशों से पैसे ट्रांसफर किए गए हैं, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न करते समय उन्होंने अपनी रेगुलर सैलरी पर ही इनकम टैक्स दिया। इस तरह के मामले सबसे ज्यादा 2019-2021 के बीच में देखने को मिले हैं। आयकर विभाग ने इस दौरान कुल 1100 से ज्यादा ऐसे कर्मचारियों को नोटिस जारी किया है जिन्होंने मून नाइटिंग के जरिए हुई कमाई पर टैक्स नहीं दिया है। खास बात तो यह कि मून नाइटिंग के जरिए कमाई करने वाले ज्यादातर कर्मचारियों की जानकारी आयकर विभाग को कंपनियों ने ही दी है जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं। ऐसे में विदेशी ट्रांजैक्शन को ट्रैक करके आसानी से इस तरह के लोगों का IT विभाग ने पता लगा लिया है और अब उन्हें नोटिस भेजे जा रहे हैं। आपको याद होगा कि लॉकडाउन के दौरान ज्यादातर कंपनियों ने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी थी और ऐसे में लोग घर बैठकर मून नाइटिंग के जरिए तगड़ी कमाई कर रहे थे और वो अपनी कंपनी के साथ ही कई और भी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। दोस्तों, एक साथ एक से अधिक कंपनी में काम करने को मून नाइटिंग कहा जाता है। मून नाइटिंग को रोकने के लिए विप्रो, इंफोसिस, TCS जैसी बड़ी कंपनियों ने कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन भी लिया था। कंपनियों ने कई कर्मचारियों को नौकरी से भी निकाल दिया था। कंपनी से निकले गए कर्मचारियों की मुसीबत उस दौरान भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रडार पर फिर से वही कर्मचारी हैं जिन्होंने मून नाइटिंग के जरिए मोटी कमाई की थी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी नहीं दी थी। दोस्तों, अगर आप मून नाइटिंग करते हैं तो ITR फाइल करते टाइम ये 3 बातें याद रखें। नंबर 1, अगर आपने मून नाइटिंग की है और इसके लिए आपको सैलरी के तौर पर पैसे भी मिले हैं तो आपको इसे अपनी सैलरी इनकम के तौर पर दिखाना होगा। इसके लिए अपनी प्राइमरी जॉब और मून नाइटिंग जॉब को ऐड करके टोटल सैलरी इनकम निकाल लीजिए। सैलरी इनकम के लिए आपको ITR फर्स्ट चूज करना होगा। नंबर 2, अगर आपने मून नाइटिंग में प्रोफेशनल फीस ली है तो आपको इसे अपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के तौर पर दिखाना होगा। नंबर 3, अगर आपकी इनकम किसी बिजनेस से प्रॉफिट के तौर पर हुई है तो आपको इसे बिजनेस रिटर्न में दिखाना होगा। इसके लिए आपको ITR 3 या ITR 4 फाइल करना होगा। दोस्तों, मेरी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।